दोस्तों, गजा में हालात तेजी से बदलते जा रहे हैं और इसराइल की जो हरकतें हैं वो कहीं ना कहीं इसराइल को और इसराइलियों को दुनिया के सामने उसका एक बदनुमा चेहरा ला रहे हैं। इसी बीच डोनाल्ड ट्रंप ने जो जानकारी दी है या ट्वीट किया है या जो बताया है हमास के ताल्लुक से, हमास उसकी भी तरदीद करती है। आपको ये बता दें कि एक रिपोर्ट है, उसके मुताबिक 40 से ज्यादा मर्तबा सीज फायर, जो भी हालिया सीज फायर नाफिज हुआ है पिछले 7-8 दिनों पहले, सीज फायर नाफिज होने के बाद इसराइल की तरफ से रिपोर्ट है कि उसने 40 से ज्यादा मर्तबा सीज फायर की खिलाफ वर्जी की है। यानी ऐसे कुछ इकदाम किए हैं जो 40 के आसपास हैं। 40 के आसपास ऐसी जगहों पर उसने कुछ कहीं पर फायरिंग की है या कहीं कुछ और किया है जो खिलाफ वर्जी लगातार हो रही है, सीज फायर का वायलेशन हो रहा है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप का स्टेटमेंट क्या आ रहा है कि हमास जो है वो बहुत जल्द सीज फायर का वायलेशन करते हुए हमला कर सकता है। भाई आप सोचें, एक तरफ जहां गजा में 70,000 से ज्यादा जाने जा चुकी हों, लोग घरों को वापस लौट रहे हैं, उनके घर उनको नहीं मिल रहे हैं, वो देख रहे हैं कि मलबे में सारा कुछ तब्दील है। ऐसे में हमास को आखिर ये कहां से ये ताकत मिलती है कि वो ये कहे कि वो सीज फायर का वायलेशन करेगा, जबकि हमास ने मुआहदे के ऐन मुताबिक न सिर्फ ये कि जो उनके पास हमास के पास जो हॉस्टेजेस थे उनको वापस किया, बल्कि डेड बॉडीज को भी हैंड ओवर किया, और वैसा ही इसराइल ने भी किया। बल्कि ऐसा हुआ कि हमास ने कैदियों में से जिन लोगों के नाम लिखे थे उनमें से इसराइल ने कुछ एक बड़े नाम नहीं दिए, कैदी को वापस नहीं किया, कुछ दूसरे को किया। तो दोनों तरफ से ये रिपोर्ट्स भी आ रहे हैं, दोनों तरफ से ये इल्जाम भी लग रहे हैं कि सीज फायर का जो शरायत है उस पर अमल नहीं हो रहा है। लेकिन सीज फायर का वायोलेशन इसराइल की तरफ से कई रिपोर्ट्स ऐसी आ चुकी हैं। हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि दरअसल हमास ने इतवार के रोज अमेरिकी वजारत खारजा के उस बयान को सख्ती से मुस्तरद कर दिया जिसमें दावा किया गया था कि मोतबर रिपोर्ट्स के मुताबिक हमास जल्द ही काबिज इसराइल के साथ जंग बंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी करने वाली है। हमास यानी हमास तंजीम वायलेशन करने वाली है सीज फायर का। क्या आपको लगता है कि यह सच्चाई है? आप जरा खुद सोचें, क्या हमास एक बार फिर से सीज फायर का वायलेशन करके इसराइल या दूसरे तमाम जो लोग भी उसके साथ हैं इसराइल, उसके हमले को फिर से वो दावत देना चाहेगा? मैं सिर्फ एक सवाल आपके सामने रख रहा हूं। हमास ने अपने बयान में वाज़ेह किया है कि ये बेबुनियाद इल्जामात हैं जो सेहोनी प्रोपेगेंडे के साथ मुकम्मल हम आहंगी रखते हैं और काबिज और इसराइल यानी जो ऑक्युपायर है इसराइल, उसे अपने मुनज़्ज़म जराइम और फिलिस्तीनी अवाम के खिलाफ मुसलसल जारहियत जारी रखने के लिए एक सियासी व सिफारती ढाल फराहम करते हैं। यानी हमास यह कह रही है कि डोनाल्ड ट्रंप या अमेरिका का यह कहना कि हमास सीज फायर के वायलेशन कर सकती है या करने वाली है, यह दरअसल कहीं ना कहीं इसराइल को एक मौका देना है कि वह अपनी जारहियत को फिर से जारी रखे। दुनिया के सामने यह कहा जाना, यह बताना हमास इसको कंडेम कर रही है और इसकी तरदीद कर रही है, यानी कह रही है कि यह झूठी बात है, यह गलत है, हमास का ऐसा कोई इरादा नहीं है सीज फायर वायलेशन का। यह हमास की तरफ से कहना है। बयान में मजीद कहा गया है कि जमीनी हकायक अमरीकी इल्जामात को झूठा साबित कर रहे हैं क्योंकि यही काबिज इसराइली, काबिज यानी ऑक्युपायर, जिसने ऑक्युपाई कर रखा है, जिसने कब्जा कर रखा है, इसराइल जिसने फलस्तीनी जमीन पर कब्जा कर रखा है, हमास का कहना है कि यह काबिज इसराइली हुकाम है जिन्होंने मुजरिमाना गिरोहों को तश्कील दिया है। यानी कि फौज भले ही पीछे हट गई है लेकिन इसराइल ने ऐसे गिरोह बना दिए हैं जो जुर्म कर रहे हैं, जो फायरिंग कर रहे हैं, जो फलस्तीनियों को मार रहे हैं। यानी कि उनके बदन पर भले ही इसराइल फौजी का वर्दी नहीं है, फौजियों की वर्दी नहीं है, लेकिन वो इसराइली हैं और वो लगातार हमले कर रहे हैं। उन्हें असलहा और माली इमदाद फराहम की जा रही है ताकि वो फलस्तीनी शहरियों के कत्ल, उनके अगवा, उनके इमदादी काफिलों की लूटमार, यानी जो इमदादी काफिले आ रहे हैं गजा के लिए दुनिया भर से जो एड्स आ रही हैं, एड्स के ट्रक आ रहे हैं, ट्रक में जो गजा के लोगों के लिए खाने पीने का सामान, दवाइयाँ, टेंट, कपड़े, पानी की बोतल, बच्चों के लिए दूध, दवाई, ये सब जो आ रहे हैं उनकी लूटमार कर रहे हैं। कौन? इसराइली जराइम करने वाले गिरोह। ये हमास का कहना है। उनके बदन पर इसराइली फौजी की वर्दी नहीं है लेकिन वो सब इसराइली है और ये ऐसा कर रहे हैं। उल्टा हमास का कहना है कि हमारे साथ यानी फिलिस्तीनी अवाम के साथ ऐसा हो रहा है, रवैया पेश आ रहा है, उन्हें जहां तहां मारा जा रहा है और इल्जाम ये लग रहा है कि हमास जो है वो सीज फायर का वायलेशन करने का इरादा रखती है। आपको ये भी बता दें कि इन जराइम का खुद काबिज इसराइल के मीडिया में एतराफ किया गया है, यानी कि जो इसराइली मीडिया है वहां भी इस तरह की रिपोर्ट आ रही है कि इस तरह के
क्रिमिनल ऑफेंसेस हो रहे हैं इसराइल के जरिए या इसराइली जो क्रिमिनल ग्रुप्स हैं उनके जरिए, जिससे इसकी दहशतगर्दी और अमन अमान तबाह करने की साजिश आश्कार होती है। यह हमास का स्टेटमेंट आया। हमास ने बताया कि गजा में पुलिस के इदारे अवामी हिमायत के साथ अपनी कौमी जिम्मेदारी पूरी कर रहे हैं और उन जराइम में मुलव्विस गिरोह के खिलाफ कानूनी तरीके से कार्रवाइयां कर रहे हैं ताकि शहरियों की जान और माल का तहफ्फुज को यकीनी बनाया जा सके। हमास ने अमेरिकी इंतजामिया से मुतालबा किया है कि वो काबिज इसराइली झूठे बयानियों को दोहराना बंद करे और अपनी तवज्जो उन सेहूनी जराइम के सद्देबाब पर, उसके खात्मे पर मरकूज करे जिनके जरिए काबिज इसराइल जंगबंदी मुआहदे की बार बार खिलाफ वर्जी कर रहा है। खास तौर से उन गिरोहों की पुष्टपनाही और उन्हें महफूज पनाहगाहें देने के इकदाम रोकने की जरूरत है। वो गिरोह जो सेहोनी हैं, जो इसराइली हैं, जो क्रिमिनल गिरोह हैं, जो फिलिस्तीनियों पर हमले कर रहे हैं, जो एड्स के काफिले पर हमले कर रहे हैं, जो फिलिस्तीनियों को हमले करके उनको यरगमाल बना रहे हैं, यानी उनको बंदी बना रहे हैं, ये सब चीजें हो रही हैं। सीधे तौर पर वो फौज की ड्रेस में नहीं है, वो फौजी वर्दी में नहीं है, लेकिन ये हो रहा है। ये हमास का कहना है। वाशिंगटन ने हमास को बराह रास्त धमकी देते हुए कहा कि अगर उसने मुआहदे की मुबैना खिलाफवर्जी की तो अमेरिका गजा के शहरियों के तहफ्फुज और जंगबंदी बरकरार रखने के लिए इक़दामात करेगा। अमेरिकी वज़ारत ख़ारजा ने कहा कि हमने मुआहदे के ज़ामिन ममालिक को मोतबर रिपोर्ट्स के बारे में आगाह किया है कि हमास की जानिब से मुआहदे की खिलाफवर्जी का खतरा मौजूद है, जबकि हमास कह रही है कि यह गलत है, यह सरासर प्रोपेगेंडा है। ये इसराइल को अपने जालिमाना रवैये जारी रखने देने के लिए एक ढाल के तौर पर है कि हमास को बदनाम करो, कि हमास का इसके बारे में कह दो कि ये ऐसा करने जा रहा है। ये हमास से कह रहा है। बयान में मजीद कहा गया है कि अगर हमास ने यह हमला किया तो यह बराह रास्त और संगीन खिलाफवर्जी होगी। यह अमेरिका की तरफ से बयान आया है कि अगर हमास हमला किया जिससे जंगबंदी के लिए जारी बैनुल अक़वामी कोशिशों को नुकसान पहुंचेगा। हमास क्या कह रही है कि बिल्कुल सरासर गलत है। ये वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक जामिन ममालिक मतलब गारंटर कंट्रीज, जो कंट्रीज इसके गारंटी के तौर पर जिन्होंने दस्तखत किए हैं। अभी जो शर्म शेख में, मिस्र के शर्म शेख में जो समिट हुई थी, जिस समिट में डोनाल्ड ट्रंप भी मौजूद थे और कई अरब ममालिक के लीडर मौजूद थे, वहां पर एक समिट में एक मुआहदा तय पाया, उस पर अग्रीमेंट हुए, साइन हुआ, उनके बाद के ये हालात हैं। तो वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक जामिन ममालिक शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ और ज़मीन पर अमन बरकरार रखने के अपने अज़्म पर कायम हैं। दूसरी जानिब अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भी एक बयान में हमास को खुली धमकी देते हुए कहा कि अगर हमास ने गजा में लोगों को कत्ल करना जारी रखा जो कि मुआहदे का हिस्सा नहीं था तो हम मुदाखलत करेंगे और उन्हें खत्म कर देंगे। इसने मजीद कहा कि हम उम्मीद करते हैं कि हमास अपने वादों पर कायम रहेगी वरना हम खुद कार्रवाई करेंगे। ये स्टेटमेंट है अमेरिका की तरफ से कि हम खुद कार्रवाई करेंगे, हम वहां जाएंगे और उन्हें खत्म कर देंगे, जबकि हमास का कहना है कि हमारी तरफ से ऐसी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। वाज़ेह है कि फ़लस्तीनी मज़ाहमती गिरोहों ने अवामी हिमायत और कौमी इत्तेफ़ाक़ राय के साथ उन सेहूनी एजेंटों को सजा दी जिन्होंने नस्लकुशी के दौरान काबिज फौज के लिए मुखबरी का किरदार अदा किया था। ये सजाएं फ़लस्तीनी इनक़लाबी कानून के तहत दी गई।